हाँ। आज हम अपने YouTube चैनल शहर के गौरव के अंतर्गत आपकी मुलाकात श्रीमती निधि विनय अग्रवाल जी से करा रहे हैं, जो कि भारत विकास परिषद सुरभि शाखा की सचिव भी हैं और पिछले 8-10 वर्षों से सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में संलग्न हैं। आइए आपकी बात करते हैं। आप समाज सेवा से कब और कैसे जुड़ी? नमस्कार, मैं निधि अग्रवाल। मैं समाज से अपने पिता के द्वारा प्रेरित हुई। मैंने बचपन से ही उनको देखा कि वो बहुत सक्रिय रूप से समाज में योगदान करते रहे। तो तब तक जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं अपने परिवार में ही लगी रही। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो मुझे लगा कि थोड़ा सा योगदान समाज में भी हमारा कर्तव्य हमें देना चाहिए। तो मैं भारत विकास परिषद के थ्रू सबसे पहले घर से बाहर निकली। तो ये मेरा पहला कदम था समाज सेवा की ओर। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को आप किस तरह से सफल बनाते हैं? ये बहुत बड़ा प्रकल्प है सामूहिक विवाह का। इसको हमें जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो हम पहले फॉर्म लगाते हैं, निकालते हैं। उसके बाद जब हमारे फॉर्म भर जाते हैं, जब हम उनकी पूरी इंक्वायरी करते हैं, सबके आधार कार्ड लेते हैं, हमें इसमें पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। जिस जगह पे हम ये प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं वहाँ भी अनुमति लेनी पड़ती है। अपने पार्षद, अपने विधायक, सांसद, सबसे हमें परमिशन एक बार लेनी पड़ती है, क्योंकि ये सामूहिक विवाह ये ऐसा प्रकल्प है, अगर इसमें बाद में कोई भी गलत अगर हमारा डिसीजन हो गया, शादी सफल नहीं हो पाई, तो उसके लिए हमारी संस्था को भी ब्लेम किया जा सकता है। तो हमें ये पूरा प्रोसीजर करने में हम शुरुआत करते हैं तो हमें 3 महीने लगते हैं। पूरा हम पहले लड़का लड़की की इंक्वायरी करते हैं, उसके परिवार की, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दहेज मतलब जो सामान मिलेगा इसलिए फ्रॉड शादी कर रहे हो। तो वो भी हमें पूरा ये देखना पड़ता है कि ये असली शादी है, सच्ची शादी है। पूरे परिवार की जानकारी लेते हैं, फिर पूरा सारे सामाजिक संगठनों से, नेता से, पुलिस से, सबसे वेरिफिकेशन कराकर तब हम इसको आगे प्रारूप देते हैं और उसके बाद ये सफल बन पाता है सबके सहयोग से। महिलाओं को घर के कार्यों से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी वे सामाजिक सेवा के कार्यों में तेजी से भाग ले रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ज़रूरी भी है महिलाओं का योगदान समाज के लिए, क्योंकि महिला घर को भी संभालती है, बच्चों को भी और परिवार को भी। तो जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो अपने घर को भी मैनेज करना सीखती हैं, बच्चे भी उनके मैनेज होते हैं, क्योंकि फिर वो जब देखते हैं कि माँ जब वर्किंग हो गई है तो वो भी बहुत सारी चीज़ों में सहयोग करते हैं। और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं अपना पूरा योगदान समाज के लिए भी दें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। पुरुष हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं, स्त्रियां आप धीरे धीरे काफ़ी अपना योगदान दे रही हैं और सक्रिय हो रही हैं। तो ये मैं हमेशा प्रेरणा मतलब मुझे जैसे मिली लोगों से, ऐसे ही मैं कोशिश करूंगी मुझसे भी कुछ लोग प्रेरित होके इस कार्य को आगे करें। आप भारत विकास परिषद सुरभि शाखा से कब जुड़े और आप इसमें क्या योगदान दे रहे हैं? भारत विकास परिषद से मैं 2017 में जुड़ी सबसे पहले, और तब मैं ऐसे सदस्य उसकी बनी थी। उसके बाद मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे हर महीने तो हम गौ सेवा करते हैं। सारी महिलाएं वहाँ जाती हैं, गैयों को अपने हाथ से चारा खिलाती हैं। ये हमारा हर महीने का प्रकल्प है। इसी तरीके से हम गरीबों को भोजन, कभी क्षेत्र बाजार में, कभी मोती कटरा पर, कभी ये अन्नपूर्णा जो लगती है एसएन मेडिकल कॉलेज में, यहाँ हम करते रहते हैं। तो ये हमारा मासिक प्रकल्प है जो हम करते ही रहते हैं। कभी हम कुष्ठ आश्रम में जाते हैं, स्कूलों में जाकर हम ये कंपटीशन कराते हैं जिसमें कि भारत को जानो, मतलब हमारी सनातन संस्कृति को प्रचार हो, जिसके थ्रू ये हम करते रहते हैं। गरीब लड़कियों के लिए हम कैंप लगवाते हैं जिसमें कि उनकी ब्लड की जांच होती है। उनका अगर हीमोग्लोबिन वगैरह कम निकलता है तो हम उनको जानकारी देते हैं। समय समय पे डॉक्टर्स के कैंप लगवाते हैं। बहुत जल्दी हम एक कैंप लगवाने वाले हैं जिसमें डॉक्टरों की पूरी सेमिनार भी होगा, और मेनोपॉज से संबंधित, और ईएनटी स्पेशलिस्ट हमारी डॉक्टर
हैं वो अपना योगदान देंगी निःशुल्क शिविर के रूप में। तो ये हम लोग करते ही रहते हैं, और जो भी हमसे और भी हो पाता है वो हम पूरी कोशिश करते हैं। जैसे एक बार हमने आगरा कैंट पर सुरभि की तरफ से 7 कुर्सियां और 2 व्हील चेयर जो यात्री हैं विकलांग उनके लिए दान दी थी। तो जो भी हम कर सकते हैं पूरी कोशिश करते हैं कि समाज में अपना योगदान दें। आप धार्मिक कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं, इस संदर्भ में आपकी जो सक्रियता है इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, जैसे एक भारतीय स्त्री हमेशा ही धर्म को साथ लेके चलती है। तो पहले तो उसका पति धर्म, फिर उसका घर के प्रति, बड़े लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति धर्म, और उसके बाद भगवान तो हमारे सबसे सर्वोपरि हैं। तो धर्म तो हमारी धार्मिक आस्था हमारी रग रग में है। तो ये काम हमेशा हमारा सहयोग रहता है। कभी हमारा पर्सनल, कभी हमारा सुरभि शाखा की तरफ से भी। जैसे कि अभी हमने 3 दिन का नरसी भात कराया था, जिसमें वृंदावन की कीर्ति किशोरी माता जी आई थी। तो उसमें हमारा पर्सनली भी काफ़ी सहयोग रहा, क्योंकि उसमें मुख्य यजमान मेरे पिताजी ही बने थे। और उसके बाद हमने 7 लड़कियों का विवाह कराया था, जो सामूहिक रूप से संपन्न हुआ था। उसके बाद अभी गुरुजी वाले मंदिर में एक भागवत हुई थी, तो उसमें भी हम 1 दिन के मुख्य यजमान बने, 1 दिन के यजमान बने थे। तो ये सब सक्रिय रहता है। आगे भी हम हर कथा में जो भी भागवत होती है, अष्टभुजा में भी अभी हुई थी, तो उसमें भी योगदान, मतलब जो कोशिश होती है धार्मिक में करते ही रहते हैं, चाहे वो पर्सनली हो और संस्था की तरफ से तो हमेशा ही होता है। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? वैसे तो मैं छोटे छोटे सारे ही काम करती रहती हूँ, लेकिन मुख्यतः मुझे संगीत का बहुत शौक है। गाने गाना मुझे बहुत पसंद है, तो बचपन से ही शौक था, अब उसी को पूरा कर रही हूँ अपना। तो हमारे दर्शकों के लिए आपकी सुरीली आवाज में कुछ 4 लाइनें आप सुना दीजिए। जरूर कोशिश करती हूँ। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। समाज में हो रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रमों से समाज को क्या लाभ मिलता है, और ये ऐसे कार्यक्रमों को आगे कितना स्कोप है? ये तो बहुत ही ज़रूरी एक प्रकल्प है। मैं सोचती हूँ सामाजिक कार्यों को, अगर सामाजिक जो सामूहिक विवाह हैं उनको करने से, एक तो देखिए हमारा खर्चा बहुत कम होता है, दहेज प्रथा कम होती है। कुछ लोग समाज में काफ़ी संपन्न हैं, कुछ लोग काफ़ी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है। और अगर हम लोग मिलकर ये सामूहिक विवाह करते हैं तो उसमें उन परिवारों को सहयोग मिल जाता है जो कि शादी का खर्चा वहन करने में असक्षम है। तो और सब लोग समाज के वरिष्ठ संपन्न व्यक्ति मिलकर इस अच्छे कार्य को संपन्न कराते हैं। तो इतना अच्छा, मैं हमारी संस्था से ये बात कई बार करवा चुकी हूँ, तो मुझे इसका बहुत अच्छा अनुभव है। ऐसा लगता है कि हम अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, तन मन धन से हम लोग जुड़कर करते हैं, इतने सारे लोग, और हाथ हमें किसी के आगे फैलाना नहीं पड़ता, सब लोग अपने आप से आगे बढ़ के हमारा हाथ थामते हैं। तो ये तो मैं कहूँगी कि हमेशा से आगे भी होना चाहिए, जिससे कि खर्चा कम हो और अच्छे परिवारों को। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सामाजिक कार्य के रूप में इस विवाह को करते हैं तो हमारे जो परिवार हैं उन पर दबाव अच्छा पड़ता है, तो आगे जो विवाह के बाद संबंध विच्छेद होने जैसी समस्याएं या कुछ अत्याचार लड़कियों पर होते हैं, लड़कों पर होते हैं, वो भी दब जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक प्रेशर रहता है कि समाज के द्वारा हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रकल्प है और इसको आगे अच्छे समाज में भी होना चाहिए, बड़े वरिष्ठ समाज में, जहां अभी नहीं है, लेकिन शुरुआत हुई है तो आगे भी बढ़ेंगे हम इसमें। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।